सैम आकाश से जमीन की ओर तेजी से गिरता है जैसे कोई ताकतवर तूफान। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, तेज हवाओं का दबाव दुश्मनों को पल भर में जमीन पर गिरा देता है। उनके पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता। सामने कई दुश्मनों से लड़ते हुए दूसरे जनरेशन के कैप्टन अमेरिका ने अपनी जबरदस्त लड़ाई की कला का प्रदर्शन किया। उसकी ढाल हवा में घूमती है, गोलियों को पलटती है, हमलों को रोकती है और दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर देती है। उसके शक्तिशाली पंख जैसे जादुई शक्ति से लैस हो, दुश्मनों के ग्रेनेड भी उसे छू नहीं पाते और वह उनकी ताकत को सोख कर पलटवार करता है। सामने के दुश्मनों को खत्म करने के बाद सैम अपने ड्रोन से चर्च का स्कैन करता है। अंदर बंधक फंसे हुए हैं। बिना समय गवाए वह चर्च की ओर दौड़ता है। उसकी हर कदम में एक अड़िग संकल्प छिपा होता है। चर्च के अंदर गैंग के लोग एक दूसरे को संकेत देते हुए व्यवस्थित तरीके से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही गैंग का सरगना सुनता है कि कैप्टन अमेरिका वहां है, वह तुरंत अपने आदमियों को दो रास्तों में बांटकर भागने का आदेश देता है। लेकिन तभी एक धमाके के साथ चर्च का मुख्य दरवाजा उड़ जाता है और ढाल तेजी से अंदर जाती है। दुश्मनों के पास प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिलता। सैम उन्हें एक एक कर गिरा देता है जैसे वह युद्ध के मैदान में हर कदम पर अपना प्रभुत्व साबित कर रहा हो। दुश्मनों को निपटाने के बाद सैम बंधकों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचता है, एक अपहरणकर्ता बंधक को पकड़कर उसे धमकी देने लगता है। वह सैम से हथियार फेंकने की मांग करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाए, सैम का ड्रोन उसे बिजली का झटका दे देता है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच एक और अपराधी चर्च की ओर दौड़ता है, लेकिन सैम पहले से ही वहां पहुंच चुका होता है। वह अपनी ढाल को तेजी से फेंकता है और जैसे ही अपराधी उसे देखता है, वह घबराता नहीं। वह पहले से ही एक प्लान तैयार कर चुका होता है। तभी एक विशालकाय गुंडा पीछे से आकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन सैम अपनी ढाल से उस गुंडे का हमला रोक लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर अपराधी तुरंत मौके से भाग जाता है।